राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से किया सम्मानित। प्रदेश से एकमात्र शिक्षक अंजू दहिया को रसायन शास्त्र में अभिनव प्रयोगों के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान। पंचकुला में आयोजित राज्य शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 93 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में फरीदाबाद जिले का योगदान सराहनीय। बल्लभगढ़ में स्थापित होगी राजा नाहर सिंह की अष्टधातु की प्रतिमा। और कैथल में महिला एवं बाल विकास विभाग ने निकाली पोषण जागरूकता रैली। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और खानपान में पोषण के महत्व से कराया अवगत। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि विज्ञान अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति और मजबूत करने के लिए मौलिक शिक्षा मातृभाषा में होने से सहायक होगी। विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूँ कि विज्ञान, साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षक गण हमारे जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति हैं। केंद्रीय शिक्षा प्रणाली मंत्रालय ने एक अच्छा ध्येय व्यक्त किया है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्राइमरी स्कूल के स्तर पर लगभग पूरे देश में सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन स्कूल स्तर पर असली चुनौती अच्छी शिक्षा प्रदान करने की है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनेक विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की में कठिनाई होती है। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए हरियाणा की अंजू दहिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। अंजू दहिया, हरियाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुई प्रदेश की अंजू दहिया ने कहा कि छात्रों के लिए रसायन विज्ञान को आसान बनाने के लिए उन्होंने एक तरीके के रूप में आवर्त सारणी को संगीत में बदला है ताकि छात्रों को संगीत के माध्यम से आसानी से याद हो सके।
करते हैं तो केमिस्ट्री से वो डर जाते हैं, उनके लिए वो एक बहुत टफ सब्जेक्ट रहता है। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि मैं केमिस्ट्री को बच्चों को ईजी करके पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है उसको म्यूज़िकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो हमारे फार्मूले हैं केमिस्ट्री के उनको गेम्स में मैंने कन्वर्ट किया और इस माध्यम से मैंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है। इसके अलावा बच्चों ने टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत काम किया है, जिसकी वजह से हमारे आसपास की लोकेलिटी में वो 30% तक टेक्सटाइल वेस्ट को हम रिड्यूस कर पाए हैं, जिसके लिए बच्चों को नेशनल लेवल पे पहचान मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विजेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब देश आज़ादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है, तब शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के भारत को गढ़ने का काम आप जैसे शिक्षकों के हाथ में है। आप छात्रों के साथ जुड़कर उनकी जिंदगी बनाने और छात्रों की जिंदगी बनाने के जरिए देश बनाने का सपना लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है। कि इनके बीच में आप कितने ही क्यों न हो, आप सबके बीच में एक समानता है और वो है आपका कर्म, आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। और ये समानता आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, और आपने देखा होगा जो सफल टीचर रहा होगा वो कभी भी बच्चे को ये नहीं कहता है कि चल ये तेरे बस का रोग नहीं है, नहीं कहता है। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूरा, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा। यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है, वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा। वो कभी किसी को नेगेटिव कमेंट करके निराश कर देना, हताश कर देना उसके नेचर में नहीं है। पंचकूला में आज राज्य शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 93 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह और 1-1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेहत योजना का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति 2030 तक लागू होगी, लेकिन हरियाणा का लक्ष्य है कि शिक्षा नीति को 2025 तक लागू कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि सेहत योजना के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की 2 बार स्वास्थ्य जांच होगी। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जो है जांच करवाने का एक नया जो है स्कीम निकाला है। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। सुप्रसिद्ध उपराष्ट्रपति के रूप में माना गया है। उनके जन्म दिवस पर सारे उपाध्याय भी उनके आदर्शों को, उनके विचारों को अपने जीवन में लाकर विद्यार्थियों को भी उनके नैतिक मूल्यों को और उनकी स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना ही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर शिक्षकों ने उनकी उपलब्धियों का श्रेय पूरी टीम को देते हुए कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही उनका उद्देश्य है। ये सम्मान प्राप्त करके उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। सर बहुत खुशी हो रही है कि जितनी हमने मेहनत की है उससे ज़्यादा हमें सम्मान मिला। जब मैंने 2012 में मॉडल संस्कृति स्कूल में ज्वाइन किया तो उस समय स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत कम थी। गांव का एक छोटा सा मॉडल संस्कृति स्कूल जो एक सैंपल था, छोटा सा बिल्कुल, उसको मैंने एक वटवृक्ष के रूप में विकसित किया। मेरे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में और सांस्कृतिक गतिविधियों में गए। मैं नामांकन के लिए, विद्यार्थियों के नामांकन के लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहता हूँ। जिस भी विद्यालय में मैं गया हूँ मुझे सोसाइटी से बड़ा सहयोग मिला है। मैंने आज तक बतौर प्राचार्य 2008 से मैं कार्यरत हूँ। कम से कम सोसाइटी से 20 लाख रुपए का डोनेशन
समाज से लिया है और विद्यार्थी हित के लिए उसका उपयोग किया है। मेरे को जो आज ये अवार्ड मिला है इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और जिन जिन अधिकारियों का और जिन जिन गतिविधियों के कारण सबसे जो अहम हिस्सा इस सारी की सारी कड़ी में मेरे बच्चों का है, मेरे स्कूल के बच्चों का, उनका मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बल्लभगढ़ में अमर बलिदानी राजा नाहर सिंह की अष्टधातु से बनी हुई 17.5 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ की रियासत के राजा नाहर सिंह ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। प्रतिमा की स्थापना के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वे आज पलवल में राजा नाहर सिंह स्मारक समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का भी आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान है। राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने संधि का झांसा देकर दिल्ली बुलाकर कैद किया था और 9 जनवरी 1858 में चांदनी चौक में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी पलवल जिला का दौरा किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस देश की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 तक जो लड़ाई लड़ी गई, उस 90 साल में 3,27,000 लोग बलिदान हुए थे। 13,500 लोगों को अंग्रेजों ने कोर्ट से सजा देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया था। इस इलाके का भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। राजा नाहर सिंह, उनके सरदारों में गुलाब सिंह सैनी, भूरा वाल्मीकि, ये बड़े चमकते हुए सितारे हैं। आज मैं पलवल में हूँ। गांधी जी भी जलियांवाला बाग की घटना के बाद जब पंजाब आ रहे थे तो उनको पलवल में ही गिरफ्तार किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पलवल का दौरा किया था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में ऐसा सुंदर विचार जो सबके मन में आया है कि एक 17.5 फीट की प्रतिमा राजा नाहर सिंह जी की बल्लभगढ़ में लगाई जाए। हमारे अष्टधातु की हमारे साथ वहाँ के विधायक और हमारे हरियाणा सरकार में बहुत यशस्वी मंत्री मूलचंद जी मेरे साथ हैं। सबका सामूहिक मन बना है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत कैथल में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित कर आंगनवाड़ी वर्कर्स और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और खान पान को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पोषण जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारियों ने बताया कि पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवाने वाली महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पूरे पोषण माह के दौरान हर स्तर पर, चाहे वो जिला है, ब्लॉक स्तर है या गांव स्तर है, सभी स्तर पर विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। जैसे नुक्कड़ नाटक हैं, महिला गोष्ठीज हैं, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स करे जाएंगे, रेसिपी प्रतियोगिता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन है लो कॉस्ट रेसिपीज़ का। इसके अलावा स्कूल विभाग में भी बच्चों में जो है पढ़ाई के साथ साथ पोषण के बारे में जागरूकता की जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट के आदेशों अनुसार हम हर एक बच्चे का, जिस दिन से भी हमें ये पता चलता है कि भी ये गर्भवती महिलाएं हैं, उसी दिन से हम उसकी देखभाल शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं और उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। WCD डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल सितंबर माह में पूरे के पूरे महीने पोषण माह मनाया जाता है और इसके अंतर्गत हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं और बच्चों के लिए हम रैलियां भी निकालते हैं, मदर की मीटिंग भी लेते हैं और उस मीटिंग के अंदर उनको बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया है। जन भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया ये पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करता है। फिलहाल पद्म अवार्ड्स, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, वानिकी क्षेत्र में श्रेष्ठता के राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, सुभाष आपदा प्रबंधन पुरस्कार और जीवन रक्षक पदक के लिए आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चरखी दादरी के गांव बास में अमर शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि खेल और सेना में प्रदेश के वीर जवानों का सर्वाधिक योगदान है। हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ी जहां देश के लिए पदक ला रहे हैं, वहीं बॉर्डर पर डटे सिपाही भारत की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उन सभी वीर शहीदों और 20 से 25 साल तक सीमाओं की रक्षा करके घर आए पूर्व सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिनके त्याग और बलिदान से देश सुरक्षित है। उन्होंने शहीद भूपेंद्र चौहान के परिवार की सराहना करते हुए कहा कि इस वीर शहीद के जीवन से गांव की युवा पीढ़ी को भी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब यह कानून बना दिया है कि गांव के सरकारी स्कूल का नाम उस गांव के शहीद के नाम पर रखा जाएगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से किया सम्मानित। प्रदेश से एकमात्र शिक्षक अंजू दहिया को रसायन शास्त्र में अभिनव प्रयोगों के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान। पंचकूला में आयोजित राज्य शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 93 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में फरीदाबाद जिले का योगदान सराहनीय। बल्लभगढ़ में स्थापित होगी राजा नाहर सिंह की अष्टधातु की प्रतिमा। और कैथल में महिला एवं बाल विकास विभाग ने निकाली पोषण जागरूकता रैली। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और खानपान में पोषण के महत्व से कराया अवगत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।